फिर गोपालगंज चला जाएगा। अब मेरा अगला एड्रेस बक्सर है, गोपालगंज नहीं। और मुझे आदरणीय मोदी जी ने इस बक्सर के मैदान में बीजेपी को जिताने के लिए भेजा था, और मैं जब तक बीजेपी को जिताऊंगा नहीं तब तक चैन की नींद सोऊंगा। 5 साल बाद ये पार्टी तय करेगी कि यहाँ कौन लड़ेगा, ये मैं नहीं तय करूंगा। लेकिन मैं 5 साल तक बक्सर की लगातार सेवा करूंगा। 5 साल बाद का भी मैंने कहा, यदि पार्टी किसी कारणवश किसी और को लड़ाएगी, और एक मेरा और संकल्प सुन लीजिए, मैं बक्सर छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। बक्सर में खूंटा गाड़ के बक्सर के 6 विधानसभा को जितवाने के लिए मैं अपने प्राण लगा दूंगा, संगठन को ठीक करवाएंगे। आप मैंने तो बता दिया कि राष्ट्रवाद पर जातिवाद भारी पड़ा, यही कारण है सबसे बड़ा ना। आपको मैंने कहा कि झूठ की खेती हुई है, अफवाह फैलाएगी। एम्स कहीं स्वीकृत हुआ था क्या बक्सर में, जो एम्स चला गया भागलपुर, जिसका मैं जवाब देते फिरा पूरा 2 महीने तक? ये क्या था? ये झूठ की खेती थी। मैंने बक्सर को बनारस बनाने के लिए कहा था, इसलिए कहा था कि बक्सर में भी उत्तरायण गंगा है, बनारस में भी उत्तरायण गंगा है। और झूठ कैसे फैलाया गया? ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने कहा कि मैं इसको लंदन बना दूंगा, अमेरिका बना दूंगा। तो मैं तो इंतजार करूंगा कि हमारे बक्सर को लंदन बना दें, अमेरिका बना दें। और मैं आपको आज बताता हूँ, मैं बक्सर में मैं टिक गया हूँ। जिनको भी लगता होगा ये चुनाव हारने के बाद फिर गोपालगंज चला जाएगा, अब मेरा अगला एड्रेस बक्सर है, गोपालगंज नहीं। और मुझे आदरणीय मोदी जी ने इस बक्सर के मैदान में बीजेपी को जिताने के लिए भेजा था, और मैं जब तक बीजेपी को जिताऊंगा नहीं तब तक चैन की नींद सोऊंगा। क्या लगता है कि आपके हार की वजह असली जो लोग थे वो भी क्या? अभी मैं किसी का नाम प्रेस में नहीं लूंगा, मैं पार्टी नेतृत्व को बताऊंगा। पार्टी नेतृत्व इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा, जैसा पार्टी नेतृत्व ने मुझे भरोसा दिलाया है। मैं कोई मीडिया ट्रायल के माध्यम से पार्टी को ठीक नहीं करूंगा। आपने दिया कि एम्स की बात आ रही थी, वो अश्विनी चौबे के द्वारा कहा गया था एम्स बनाने की बात, ये बातें चारों ओर जनमानस में थी, ये क्या संकेत देता है आपके पास? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे हर जगह पूछा गया कि जो लोग बाहर से चुनाव लड़ने आते हैं, वो अश्विनी चौबे जी आए, एम्स यहाँ स्वीकृत था और वो एम्स लेके भागलपुर चले। न भागलपुर एम्स गया और न वो बक्सर में स्वीकृत था। एक मैंने उदाहरण दिया आपको। ये झूठ फैलाया गया, ये अफवाह फैलाया गया, और इस झूठ और अफवाह के माध्यम से बीजेपी को यहाँ पर कमजोर किया गया, और ऐसे ऐसे हजारों झूठ यहाँ फैलाए। आपने एक चीज कहा कि जब मैं हारूंगा या जीतूंगा, पार्टी अगली बार मुझे टिकट देगी नहीं देगी, लेकिन मैं यहाँ पर लड़ूंगा, लोगों अपने जिस नेतृत्व को सहयोग करूंगा, जो लड़ेगा उसका भी सहयोग करूंगा। लेकिन देखा गया है कि आप इस दौरान अश्विनी चौबे कहीं दिखाई नहीं पड़े आपके सहयोग करने के लिए। तो उनसे पूछिएगा, ये मेरा विषय नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। आपने जो संकेत दिया मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी बात आज इसलिए कह रहा हूँ, 5 साल बाद ये पार्टी तय करेगी कि यहाँ कौन लड़ेगा, ये मैं नहीं तय करूंगा। लेकिन मैं 5 साल तक बक्सर की लगातार सेवा करूंगा। 5 साल बाद का भी मैंने कहा, यदि पार्टी किसी कारणवश किसी और को लड़ाएगी तो मैं उस उम्मीदवार के साथ साये की तरह खड़ा होकर के उसका भी मदद करूंगा। ये मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि इन वर्स्ट केस भाजपा का निर्णय मेरे लिए माँ और पिता के निर्णय के से भी बड़ा है, क्योंकि मेरी पहचान पार्टी के कारण, और मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में ही रहूंगा। अंतिम यात्रा मेरी बीजेपी के झंडा के तहत ही जाएगी। और एक मेरा और संकल्प सुन लीजिए, मैं बक्सर छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। बक्सर में खूंटा गाड़ के बक्सर के 6 विधानसभा को जितवाने के लिए मैं अपने प्राण लगा दूंगा, संगठन को ठीक करूंगा। अगला चैलेंज क्या है? कोई चैलेंज नहीं है, मैं तो संगठन करता हूँ। बड़ा से बड़ा चैलेंज को बहुत हंसते हुए स्वीकार करता हूँ। चैलेंज तो जीवन में आते ही रहते हैं, और इतना बड़ा धोखा मैंने खाया है, तो इस धोखे से बड़ी सीख भी मिली है। आगे बी अलर्ट होकर के सभी चीज़ों को ठीक करेंगे। 2 महीने के समय में मुझसे जितना हो पाया, जितना मुझे कड़ा परिश्रम करना था, इस 2 महीने के अंदर मैं 10,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर मैंने यात्रा की है इस बक्सर लोकसभा में। और इस नाते मुझे जहाँ जहाँ संभव हुआ मैं गया। बक्सर की एक एक गांव की तस्वीर मैंने अपने आँख में कैद की। बक्सर के जो 4 विधानसभा हैं, यहाँ की सड़कें इतनी खराब है, ऐसी खराब सड़कें बिहार में कहीं नहीं। और ये सड़कें खराब इसलिए है क्योंकि यहाँ एनडीए का एक भी विधायक नहीं। यहाँ के जितने विधायक हैं सब इंडी गठबंधन के विधायक हैं। और आगे आप देखेंगे, समय आने दीजिए,
इन सड़कों पर बैठ करके इनका भी ट्रायल करूंगा कि आखिर ये सड़कें क्यों नहीं बनी। जनता के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगा। जनता के हर समस्या के लिए मैं सड़क से लेकर, अब तो संसद में मैं नहीं जा पाया, तो सड़क से लेकर के और सदन के बाहर तक जितनी लड़ाई लड़नी होगी उतनी मैं बड़ी मजबूती से लड़ूंगा। और यहाँ के जो माननीय सांसद जीते हैं, जिन्होंने अमेरिका और लंदन जैसा बक्सर बनाने का सपना बक्सर को दिखाया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, अब उनका आज से काम शुरू हो जाना चाहिए। कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे तब तो उन्होंने चौसा के किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और उल्टा जब कृषि मंत्री छोड़े तो चौसा के किसानों को भड़काने का काम उन्होंने किया। वहाँ पर टिकैत को बुलाकर, टिकैत क्या बक्सर का था क्या, टिकैत बाहर से आकर के और यहाँ आकर के लोगों को लड़ाने का काम किया। और जो वरदान था बक्सर का, मोदी जी ने बक्सर के लिए चौसा पावर प्लांट वरदान के रूप में भेजा, उसको लोगों ने अभिशाप बना दिया। इतने किसानों के साथ यहाँ पर घटनाएं हुई, उनको पुलिस ने उनके ऊपर केस किया, ये सब यहाँ के स्थानीय राजनीति का परिणाम है। और उन सब चीज़ों को सुलझाने में मैं लगा हूँ। और आप देखेंगे मैं सदन में भले नहीं गया, लेकिन चौसा के मामले को मैं सुलझा कर, और मैं किसानों के साथ खड़ा रहूँ। जिला स्तर पर जो भाजपा के अंदर लड़ाई चल रही है, वो तो कारण नहीं है। अब वो सब चीज़ मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो सब चीज़ मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व दें कि हम एक सैनिक हैं। मेरा काम है जिस जगह मुझे काम करने का मौका मिला उस जगह पे हमको काम करना। बाएं क्या हुआ, दाएं क्या हुआ, ये देखने के लिए पटना में हमारे नेता बैठे हैं और दिल्ली में नेता बैठे हैं, वो इसको देखेंगे भी और उसको आगे ठीक भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये तो बात सही है कि हमारे अपने ही अगर पराये हो गए तो कुछ तो कारण रहा ही। शाहाबाद में खाता तक नहीं, और शाहाबाद नहीं, औरंगाबाद से लेकर के शाहाबाद पूरा, और ये बुरी तरह हम लोग हारे। इसकी भी समीक्षा होगी, ऐसा नहीं है कि इसकी समीक्षा नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं आपको विश्वास पूर्वक बताऊंगा कि बक्सर के जो मुद्दे, चुनावी मुद्दे थे और जगहों और लोकसभा से अलग थे। बक्सर की जनता, जो 4,08,000 से अधिक जनता जिन्होंने मुझे वोट दिया, उन्होंने इसको बखूबी समझा। और जो 71-72 हज़ार लोग जो निर्दलीय को वोट दे दी, वो इस बात को समझे नहीं कि उनके वोट से बीजेपी हारने जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहा है। और जनता तो भोली होती है, जनता को जिसने जो समझाया जनता ने वही समझा। मैं वो निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट देने वाली जनता से मैं अपील करूंगा, आपको इस बात का आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि आखिर ये वोट निर्दलीय को देकर के राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के काम आ गया, यह वोट मुझे लगता है कि बर्बाद हो गया और यह वोट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चला। और जो उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे थे, सब लोग चाहता है कि उसका बाल बच्चा IAS और IPS बने। हर आदमी की तमन्ना होती है, और एक व्यक्ति IPS की नौकरी छोड़ के आता है और आकर के यहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित करता है और बीजेपी को हरा के चला जाता है। बक्सर की जनता को इस पर भी विचार करना चाहिए। मुझे इस मामले में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि बक्सर की जनता, ये हर निर्णय जनता करती है। किसने सही कहा, किसने गलत कहा, ये जनता इसका निर्णय करेगी और आने वाले दिनों में इसका निर्णय जनता दिखाएगी। तो पार्टी के महामंत्री भी हैं और इधर कुशवाहा जात के जो वोटर है उनका कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही कौन सी वहाँ चुनाव लड़ा लिए ताकि उधर कुशवाहा का पूरा कदकटी समाप्त हो जाए। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने इसका प्रचार किया। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इसका दुष्प्रचार किया। और वह दुष्प्रचार और कई और दुष्प्रचार, ये इसका काउंटर हम लोग ठीक से नहीं कर पाए, मुझे ये लगता है। और इसके कारण ये हमारी हार हुई है। कोई हमारी बड़ी हार नहीं है। एक लोकसभा के लिए 30,000 वोट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण अगर हम लोग इस चुनाव को लूज किए हैं तो इसको आगे हम लोग ठीक करेंगे और आगे कैसे हम जीतेंगे इसका पूरा प्लान करके और इस रण में उतरेंगे। आप जान लीजिए, चुनाव में हारा हूँ, मैदान नहीं हारा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है और इसीलिए मैं उनकी कविता से समाप्त करूँगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, और इसी लाइन के सहारे मैं आगे बढ़ूँ।